और शास्त्री जी ईमानदारी की। और सौभाग्य की बात यह है कि इन दोनों को ही श्री माता जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। जब श्री माता जी छोटी थी तो गांधी जी के आश्रम में जाके रही थी। उन्होंने बताया कि गांधी जी उनको बहुत प्यार करते थे और उनको नेपाली कह के पुकारते थे, क्योंकि जो उनकी छवि थी वो नेपालियों से काफ़ी मिलती जुलती थी, तो वो उनको नेपाली कह के पुकारते थे। उन्होंने बताया कि गांधी जी बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी थे, सफाई का बहुत ख्याल रखते थे और अपना कार्य स्वयं करते थे। और ये चाहते थे जितने भी लोग वहाँ पर रहें सब अपना कार्य स्वयं करें, किसी दूसरे पर निर्भर न रहें। स्वच्छता का उनका खास अभियान होता था कि कहीं पर कोई भी चीज़ गंदी न रह जाए। उनके बचपन का ये किस्सा जब आगे बढ़ा तो एक बार हम लोगों ने श्री माता जी से पूछा कि श्री माता जी उनका स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या ख्याल है। तो उन्होंने यही कहा कि पहले हम अपने देश को आज़ाद करा लें, फिर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जब तक आज़ादी नहीं है तब तक हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे। आज़ादी उनका मेन नारा था। दूसरी तरफ शास्त्री जी, जो कि बहुत गरीब परिवार से आते थे। मुझे एक बार का किस्सा याद है। मैं सर सीपी को एयरपोर्ट छोड़ने गया था, तो प्लेन आने में कुछ टाइम था, तो वहीं हम लोग बैठ गए लाउंज में। तो मैंने उनसे बात की कि आप शास्त्री जी के इतने करीब कैसे पहुँचे। तो वो किस्सा बताने लगे। उन्होंने बातों बातों में कहा कि शास्त्री जी एक ऐसे आदमी थे जो छोटी उम्र से बहुत जागरूक थे। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया शास्त्री जी के बारे में कि जब वो अपने घर पे रहते थे तो बहुत गरीब थे बेचारे। तो घर में कभी दाल बनती थी तो सब्जी नहीं बनती थी, सब्जी बनती तो दाल नहीं बनती थी, और कभी कभी तो दाल सब्जी दोनों ही नहीं बनते थे। ऐसे हालात में वो शुरू से पढ़े हुए। और जब 7वां 8वां पास हो गए तब उनको ऊंची पढ़ाई के लिए अपने अंकल के यहाँ जाना पड़ा। इनके जो अंकल थे वो काफ़ी वेल टू डू थे, अच्छी उनकी कमाई थी, तो ये उनके घर में रहने गए। तो वहाँ सारे सुख सुविधाएँ थी, और बेस्ट पार्ट ये था कि वहाँ पर रोज़ाना दाल सब्जी और तरह तरह के भोजन मिलते थे उनको। और सबसे जो बड़ी बात उन्होंने बताई थी वो ये बताई थी कि रविवार के दिन उनके यहाँ दिन में मीठा बनता था, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उनको वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपने आप ही सोचने लगे कि अगर मैं इस स्वाद का इतना भागीदारी हो गया, मेरे को स्वाद लग गया, तो मैं आगे क्या करूँगा। तो उन्होंने अपने आप ही इतवार के दिन, जबकि सब कुछ खाना खाता था, तो सबको मिला लेते थे, दाल सब्जी मीठा जो कुछ भी था, चटनी जो कुछ भी होती थी, सबको मिला के खाते थे। उसका कारण सिर्फ यही था कि मेरे को किसी चीज़ की लत न पड़ जाए। अपने स्वाद को मिटाना चाहते थे बगैर किसी के बताए हुए। ये ज्ञान उनको बचपन से ही था। उसके बाद जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आगे बढ़ के वो देश के प्रधानमंत्री बने। अब रोशनी आने का समय आ गया है। उनका एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक बार उनको विदेश जाना था और उनके पास कोई कोट नहीं था अच्छा। एक ही बंद गले का कोट था जो बहुत पुराना हो गया था, और
एक दो जगह से थोड़ा फट भी गया था। तो उनके सभी लोगों ने कहा, जितने सेक्रेटरीज वगैरह थे, जो दोस्त थे, सब ने कहा कि शास्त्री जी आप एक नया कोट बनवा लें। बोले नहीं नहीं नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं, 2-4 दिन के लिए जाना है, बस काम चल जाएगा। सब लोगों ने बहुत कोशिश की, शास्त्री जी नहीं माने। उसके बाद सब लोग सर सीपी के पास गए, श्री माता जी के हस्बैंड सर सीपी श्रीवास्तव। वो उनको बहुत मानते थे शास्त्री जी। उनसे कहा जाके कि आप उनको इंसिस्ट कीजिए तो शायद वो मान जाएंगे। तो सर सीपी उनके पास गए, उनसे कहा कि आप एक कोट बनवा लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। तो शास्त्री जी उनसे बोले, अच्छा तो ये लोग आपके पास भी पहुंच गए। वो इतने साधारण थे कि उनको इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। और देखिए, नियत की बात देखिए कि जब शास्त्री जी ताशकंद में थे तो उनके साथ सर सीपी श्रीवास्तव जी थे, और वहाँ पर वो नहीं रहे। और दूसरा एक नियत की भाव देखिए कि जब हिंदुस्तान में श्री माता जी यहाँ दिल्ली में थी, तो एक दिन हमसे बोली कि डॉक्टर साहब वो मिसेस शास्त्री को देखने चलना है। मैंने कहा जब श्री माता जी आप कहिए। तो एकदम से अगले दिन या तीसरे दिन उठी, बोली चलिए आप शास्त्री जी घर चलते हैं। तो हम दोनों जने शास्त्री जी के घर पे पहुँचे, मिसेस ललिता शास्त्री जी के यहाँ। बहुत सर्वसाधारण लेडी, और बहुत प्रेम से मिले, श्री माता जी को गले लगाया और काफ़ी देर तक बात करी। मैं देखता रह गया। थोड़ी देर बाद फिर उसके बाद हम लोग वापस चले आए, और क्या देखते हैं कि तीसरे दिन ही मॉर्निंग में पेपर में आ गया कि अब मिसेस शास्त्री नहीं रहीं। तो आखिरी मौके पर वो उनको देखने गए। जो कहने का तात्पर्य है कि श्री माता जी हर एक को इतना प्रेम करती थी, हर एक से इतना लगाव करती थी। शास्त्री जी के जो बच्चे थे उनको भी बहुत प्रेम करती थी, और आखिरी दम तक उनसे मिलते रहे। ठीक उसी प्रकार से शास्त्री जी, मिसेस शास्त्री और उनके बच्चे भी श्री माता जी को बहुत प्यार करते थे। तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। हम सहयोगी परिवार जो है हमारा, पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का महात्मा गांधी और शास्त्री जी दोनों को नमन करता है। जय श्री माता।